स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम पयासी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्कूल मेट्स मंत्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अब हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, अब हम लोग फैमिली जैसा काम करने लगेंगे। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का 3rd चैप्टर और प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 3.2 को पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर की या इस प्रश्नावली की थोड़ी सी भूमिका बना दूं, जो कि आगे चल करके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये बताइए, अभी 3.1 में एक बार रिवाइज करिए आप लोग, उसको देखिए। 3.1 में हमने पढ़ा था ना, a1x + b1y + c1 = 0 एक समीकरण हो गया, और दूसरा रैखिक समीकरण क्या हो गया, a2x + b2y + c2 = 0। और ये क्या हो गए, दो युग्म हो गए ना, युग्म हो गए किसके, रैखिक समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के दो युग्म हो गए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या मैंने बताया था, इससे क्या बताया था, पहले चैप्टर में पहली वाली प्रश्नावली में जाइए और बताइए कि ये किसका समीकरण था, लाइन का या रेखा का। ये भी रेखा का समीकरण था। अब रेखाएं, या तो पहली चीज क्या बताया था हमने, पहली चीज हमने बताया था क्या, पहली चीज समांतर बताया था। फिर दूसरी चीज या तो प्रतिच्छेदित हो रही थी, और या तो संपाती इसी के ऊपर हो रहा था, है कि नहीं, है या नहीं। तो देखिए, ये बताइए कि ये जो संपाती है उसको छोड़ते पहले प्रतिच्छेदी में आते हैं। प्रतिच्छेदी में क्या है, प्रतिच्छेदी में देखिए एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर कहीं पे कट कर रही है एक दूसरे को, एक बिंदु पर ये कट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस का सिर्फ एक हल है। क्या है, एक हल है, यानी x और y के एक मान आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। ये ऐसा बनने के लिए, इस तरह की रेखा बनने के लिए क्या शर्त होती है, इस तरह की रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनेगी, मतलब प्रतिच्छेद कब करेंगी, समझिएगा, प्रतिच्छेद कब करेंगी दो रेखाएं, जब a1 किसका, पहले समीकरण का, बटे a2 दूसरे समीकरण का बराबर ना हो ये दोनों b1 बटे b2 के, बराबर ना हो ये b1 बटे b2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और यहीं से एक सवाल आता ही आता है, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या इसको और बोलता है जो एग्जामिनर होगा ना, जो पूछेगा आपसे कि क्या ये इसका केवल एक हल है। क्या है, केवल एक हल है। क्या है, केवल एक हल। लिख लीजिएगा, नोट्स अपनी बनाइए ढंग से। यहां लेक्चर तो ले रहे हैं, तो इसको एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना नहीं है यार। इसको आप लोग नोट्स बनाइए और ढंग से इसको नोट्स करिए नोट्स में, ठीक है ना, ताकि मित्रों को भी थोड़ी सी दिखाइए उनको कि देखिए ये शिवम भैया पढ़ा रहे हैं और यहाँ से कैसा बेहतरीन सा आउटपुट आ रहा है। ओके, अब इसकी दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, दूसरी कंडीशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी अंदर से लिखता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहली तो लिख लिया ना, एक हल। दूसरी कंडीशन मैं बता देता हूँ, किसकी बता दूं, पहले देखिएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के। यदि बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो क्या हो जाएगा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब देखिए, रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही थी, यानी एक हल था। कितना हल था, एक हल था। कितना हल था, एक हल था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्या है ये, समांतर रेखाएं। इसका मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। और हल कब बनता है, जब टच करें। हल कब बनता है, जब टच करें। ठीक है, एक पॉइंट पे मिले, लेकिन जो समांतर रेखाएं होगी वो कहीं पे टच नहीं करती हैं। इसका मतलब हुआ कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं के लिए क्या, वो कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के। अभी आगे चल करके इसको पढ़ाएंगे भी, लेकिन इसको लिखिएगा। क्या, ये क्या है, कोई हल नहीं। क्या है ये, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। या उस पूछ लेता है ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, ये यदि हो, ऐसा हो, तो इस तरह की रेखाएं क्या होती हैं, तो वो होती हैं समांतर रेखाएं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है,
और अब पढ़ते हैं अपना किसमें, तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन बताइए, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं होगी, बताइए कहाँ कहाँ टच कर रही है। अरे हर जगह टच कर रही है यार, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अनंत तक हल। ये तो देखिए हर जगह टच कर रही है, यानी कि हमको पता ही नहीं कितनी बार टच कर रही है यार। ये तो उसके ऊपर जस्ट आ गई। अब ये बताइए इसमें कितने पॉइंट्स हैं। पॉइंट हैज नो डायरेक्शन, इसलिए हमको पता नहीं है कि भैया पॉइंट का क्या है, डायमेंशन भी नहीं होती और डायरेक्शन भी नहीं होती। तो ये बताइए कि इसमें पॉइंट्स तो पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, यानी कि अनंत बार टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनंत बार टच कर रहे हैं। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी कंडीशन क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। ठीक है बच्चों, और या की रेखाएं कैसी हैं, समपाती। रेखाएं कैसी हैं, समपाती, समपाती या एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चलते हैं कहां पे, प्रश्नावली में। अब चलेंगे कहां पे, प्रश्नावली में। तो चलिए प्रश्नावली में मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए तो आते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे, पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का पहला, ठीक है, इसमें ये बताइए कि क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल बोल रहा है x धन y, कितना है टोटल विद्यार्थी है 10। ठीक है, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो वही हमको मानना पड़ेगा। माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, लड़कियों की भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां बुरा ना माने, ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, संख्या y है। ठीक है, कितने, लड़कों की x, लड़कियों की y। तो वो बोल रहा है कि 10 में कितने विद्यार्थी हैं टोटल। तो टोटल क्या, टोटल यानी कि दोनों को मिला करके। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि x धन y, x प्लस y कितना है, 10 है। x प्लस y कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये बताइए जब x प्लस y 10 है, यानी कि पहला समीकरण हम इसको मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फिर से आगे पढ़ते चलिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, लड़कियों की संख्या, और समीकरण लगाना, समीकरण यानी बराबर y। ठीक है, ये क्या है, लड़कों की संख्या है, इधर क्या है, लड़कियों की संख्या है। ये बताइए कि लड़कियों की संख्या यदि मान लीजिए 16 है लड़कियों की संख्या, और इनकी लड़कों की संख्या 12 है। ठीक है, यानी 4 किसकी, लड़कियों की है, लड़कियां यानी गर्ल्स, और ये बॉयज। तो ये बताइए यदि हम समीकरण लगा रहे हैं तो ये तो मूर्खता ही है, वही जो पिछले लेक्चर में। तो ये मूर्खता ना करके क्या किसमें जोड़ना पड़ेगा, बॉयज 4 कम है ना यार, 4 कम है यानी उल्टे में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, उल्टे में। तो लड़कों की संख्या कितनी है, x प्लस 4 हो जाएगा। लड़कियों में मत जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़िएगा, ठीक है ना, यहीं पे गलती होती है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर -4, ये भी लिख सकते हैं आप, दूसरा समीकरण। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म तो हमने बना दिए, या कि इसको ऐसा भी आंसर लिखा हो सकता है, इसको 10 को इधर ला दे तो -10 बराबर 0, और इसको यदि हम कर दें तो ये प्लस बराबर 0, ऐसा भी लिखा हो सकता है आपके आंसर में। मैंने आंसर नहीं देखा है। ठीक है, उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, जो कि हम पिछले चैप्टर में सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखिए। लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं एक, दूसरा आप लोग करेंगे। ठीक है, ये बताइए इन समीकरणों को वैसे मैं अलग से लिख सकता था, लेकिन एक काम करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखिए पहली वाली टेबल इधर बना लेते हैं, इधर पहली वाली टेबल, और दूसरी वाली टेबल, दूसरे समीकरण के लिए टेबल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, 2 पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि x और y ही तो मान है ना, x और y। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण में चलते हैं। ठीक, पहले वाले डब्बे में तो x क्या रख दें, x रख दें मान लीजिए 0,
x रख दे मान लीजिए 0, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा ये माइनस इधर जाकर के प्लस, तो 10 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 10। लेकिन यदि हम x को 10 रख दें, तो देखिए x को 10 रख के देखिए, ये 10 प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, 10 से 10 कैंसिल, y बराबर 0, ठीक है। तो इतना ही आ गया, पहली टेबल तैयार, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिखे रहिएगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, x माइनस वाई धन 4 बराबर 0 दिया हुआ है, x माइनस वाई धन 4 बराबर 0 दिया है। तो यदि हम x कितना रखें, x हम 0 रख दें, तो y कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो y कितना आ जाएगा, y इधर माइनस में है तो प्लस में जाकर के, तो ये आ जाएगा 4, y आ जाएगा कितना 4। सिमिलरली हम यदि x 4 रख दें, ठीक है, तो x 4 रखने पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई धन 4 बराबर 0, तो y कितना आ जाएगा 8, y आ जाएगा 8। तो ये हमको दो चीजें मेन थी, इसको हम लिखे लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा रेखाएं क्या कर रही हैं, ये आगे चल करके पता चलेगा, जो मैंने पहले बताया ना क्या करती हैं रेखाएं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको ग्राफ में निरूपित करते हैं, किसमें, ग्राफ में निरूपित करते हैं, ओके। तो ये बताइए, थोड़ी सी इसको बड़ा करना पड़ेगा ना, ग्राफ 10 तक जाना है तो थोड़ी सी बड़ा ले लेते हैं ग्राफ, ओके। तो बड़ा ले लेते हैं ग्राफ, यहाँ से ये लीजिए और यहाँ से ये लीजिए, ठीक। तो ये बताइए x में 10 तक जाना पड़ेगा, तो x कहाँ पे होता है, x इस वाली लाइन में होता है, तो x के लिए यहाँ पे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक हो गया, ओके। और y में भी 10 तक जाना पड़ेगा, यानी कि y कहाँ है, ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी मिटा देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा कहाँ पे 8 9 और 10, ठीक है, ये आ गया, ओके। तो ये बताइए कि हम यहाँ पे क्या है, 0 रखने पर x कितना है, x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे होगा, तो x में हम कहीं नहीं गए, x तरफ हम कहीं नहीं गए, ये x एक्सिस है, ये x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है, ये x डैश और ये y डैश हुआ करता था, एक बार मैं फिर से ध्यान दिला देता हूँ, ठीक है। ये बताइए x 0 रखने पर 10, y 10, यानी यहाँ ऊपर एकदम, ठीक है। तो y कहाँ जाता था, y ऊपर एकदम, और 10 रखने पर यहाँ कहाँ, x की जगह 10 रखने पर यानी यहाँ रखने पर, ये बताइए y कितना था, y की तरफ एक कहाँ चले 0, यानी कि यहाँ चले, कहाँ चले, यहीं पे सेम जगह मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मिल गया पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ मिल गया, तो दोनों को मिलाइए, ऐसे कुछ आएगा ना, रेखा कुछ ऐसी आएगी, मिलाना है फिर से थोड़ी सी, ठीक है ना, ऐसे करके मिलाते हैं, ऐसे मिल जाएगी रेखा, सीधी थोड़ी सी खींचिएगा, ठीक, ऐसे आएगी कोई रेखा, थोड़ी सी सही नहीं आ पा रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, ठीक, ये आ गई हमारी पहली रेखा। और दूसरे में x 0 रखने पर, x 0 यानी कहीं नहीं चले, y कितना आ रहा था 4, यानी ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ x 4 रखने पर x कहाँ है, 4 यहाँ पे है, y कितना आता था 8, यानी कि ये कहाँ तक आएगा, ये आ रहा है, यहाँ पे मिल रही रेखाएं, कहाँ पे, यहाँ पे मिल रही रेखाएं, ठीक, यहाँ पे मिल रही रेखाएं, यानी कि पॉइंट कहाँ पे मिला, पॉइंट यहाँ पे मिला ना यार, पॉइंट तो यहाँ पे मिला, ऊपर एक ही पॉइंट मिलना है, और ये यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये रेखा कहाँ जा रही है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, कहाँ से, यहाँ से जा रही है, और इस पॉइंट से मिलते हुए चली गई। तो ये बताइए, इसको तो मिटा देना है हमको, ये पॉइंट से तो मतलब नहीं है, ये इस रेखा से हमको कोई मतलब नहीं था, ये बस ये देखने के लिए कि कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा था, तो ये बताइए कि कहाँ पे रेखाएं टच कर दी, टच कहाँ पे कर दी, देखिए गौर से देखिए, ये यहाँ पे टच कर दी, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दी, यानी ये कैसा समीकरण था, प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला समीकरण था, एक जगह ये टच कर रही है, एक जगह टच कर रही है या नहीं,
ठीक है। तो ये बताइए इस समीकरण से हमको क्या पता चला। अब आप लोग a1 बटे a2, b1 बटे b2 ये सब निकाल करके देखिए कि एक ही हल निकल रहा है या नहीं। a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, ना हो नाम चेंज। ठीक, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए तो अब आते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे, या सेकंड पहले क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न। तो देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। कितना है? कुल मूल्य 50 रुपए है। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बताइए कि 5 पेंसिल माना थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। माना पेंसिल की कीमत कितनी है, x मान लेते हैं, x रुपए, और कलमों की कीमत कितनी मान लेते हैं, कलमों की कीमत y रुपीज। ठीक, इतना मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार 5x यानी 5 पेंसिल प्लस 7y, 7 कलमों का कुल मूल्य कितना बोल रहा है, 50 रुपए। कितना बोल रहा है, 50 रुपए। ठीक है, और इसी तरह 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य, 5 कलमों का कुल मूल्य कितना बोल रहा है, 46 रुपीज। कितना बोल रहा है, 46 रुपीज। ठीक है, यानी 46 रुपए। तो ये बताइए कि ये बोल रहा है कि एक कलम तथा एक एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एक का निकालना है। ठीक, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे कि ये 7 5 12 हो रहा है या नहीं हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना। हमको निकालना कितना है, x और y बस निकालना है। कितना निकालना है, x और y बस निकालना है। तो दिमाग लगाइए, 7 5 12, 7 5 12, 12 12 दोनों जगह आ रहा है यार। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो 12 12 दोनों से कॉमन ना आ जाएगा, 12 12 कॉमन आ जाएगा। और जब कॉमन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, x धन y, 12 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x धन y। करते हैं ना, करके दिखाता हूँ, दिक्कत नहीं लो, तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को जानता हूँ मैं, तुम लोग बहुत बहुत वाले हो हैं। देखो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 धन 2, तुम लोग लिखना 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 धन 2 कितना आ जाएगा, 12x। मैं सीधे लिखता हूँ, 7 5 12x प्लस 7 5 12y बराबर 50 और 40 कितना होता है। ऐसे नहीं जोड़ना कि 6 और ये, ऐसे नहीं जोड़ना, थोड़ी सी बढ़िया यार कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 50 रुपए के समान है एक ठो, और एक ठो 46 रुपए के समान है। तो 50 और 40 90, और 90 6 96, 90 6 96। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए, इधर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। इधर से तो बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं यार, छोटे बच्चे हो आप, हैं छोटे बच्चे हो, मोबाइल चलाने के लिए तो छोटे बच्चे नहीं हो। देखो 96 आ गया ना। अब ये बताइए कि 12 हम कॉमन ले लें दोनों जगह से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x धन y बराबर 96। हमने क्या बोला था कि इधर से ये गुणे में है ना, यदि गुणे में है ये तो इसको डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन नीचे वाली ना काट दीजिएगा। 12 8 96, 12 8 96, x धन y 8 रुपए, यानी एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 8 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 8 रुपए हो गई। लेकिन प्रश्न में ये देखिए बोला है कि ज्यामितीय निरूपण भी करना है। क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण। तो ज्यामितीय निरूपण अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, वो यही डब्बा बनाना है और फिर से वही क्या x और y अक्ष में निर्देशित कर देना है और उसको बना के दिखा देना है। हाँ पटरी से, यार यहाँ पे पटरी नहीं है यार, थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग बनाइए उसको। ठीक है, ना बने तो कमेंट पर बताइए, टेलीग्राम चैनल है उस पर आ जाइए, बता दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए, पहला वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं कैसे करना है। वो बोल रहा है कि ये बताइए इनका कंपैरिजन कीजिए, या इनकी तुलना कीजिए और बताइए जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2 ये सब निकाल रहे थे कि नहीं। और इसी में से बताइए कि पहली रेखा क्या होती थी, संपाती, दूसरी प्रतिच्छेदी, और तीसरी क्या, तीसरी समांतर। तो इन्हीं में से ये बताइए, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, वो जो सूत्र बताया ना हमने पीछे, उन सूत्रों को लगा करके ये बताइए कि ये कैसी रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं। ठीक है, तो यही करते हैं। देखिए मैं पहला वाला समीकरण में लिखे देता हूं कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना। तो 1 की तुलना पता है किससे करना है,
A1, जैसे वहां पे लिखा हुआ था A1 प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इससे तुलना कर लेते हैं। इससे तुलना करने पर ये बताइए क्या आएगा, A1 आ जाएगा कितना 5, A1 आ गया कितना 5। देखिए A1 और A1 यहाँ से आ रहा कि नहीं, x तो x से कट जाएगा, लेकिन A1 कितना बचा 5। B1 कितना आ रहा है, B1 कितना आ रहा है बोलिए, -4। B1 कितना आ रहा है -4। C1 कितना आ रहा है, C1 आ रहा है +8। ये बोलेंगे माइनस क्यों आया, तो देखिए यहाँ प्लस लगाया माइनस लगाया, उल्टा हो गया ना, तो इसलिए क्या लग जाएगा -4, सब लोग जानते हैं। इसी तरह समीकरण 2 की तुलना किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर, इससे करने पर लिखते चलिएगा है। तो A2 कितना आ गया 7, A2 कितना आया 7, B2 कितना आया, B2 आया 6, और C2 कितना हो गया -9, माइनस लगा हुआ है तो -9। ठीक है, ये हो गया समीकरण। ठीक, अब ये बताइए कि हम क्या करते थे, A1/A2 लिखिए, A1/A2 पहले लिखिए और इधर रहने दीजिए, इधर करते चलिए। A1/A2 कितना है 5/7। ठीक, बराबर B1/B2 करिए, B1/B2 लिखिए, B1/B2 कितना आ रहा है -4/6, यानी कि ये क्या है, इन दोनों के बराबर नहीं है। एक चीज तो कंफर्म होगी, ठीक है, यानी कि ये बराबर नहीं है। क्या है, ये बराबर नहीं है इसके। अब आगे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यदि पहले ही कंडीशन बताया था, पहली स्थिति बताया था मैंने, क्या निकालिए जल्दी से, कॉपी ऊपर कीजिए, देखिए ऊपर क्या बताया था कि A1/A2 यदि बराबर ना हो B1/B2 के तो क्या होता था, बताइए ना। अच्छा सॉरी, आप लोग तो कैमरे के उस पार है, सॉरी है। तो ये क्या है, ये है एक हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, एक हल या प्रतिच्छेदी रेखाएं। मिलते हैं सेकंड एग्जांपल में। तो दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे इसकी भी तुलना करेंगे या नहीं, ये बताइए कि A1/, मैं इस बार सीधे करूंगा भैया, है आप लोगों को भाषा लिखना है। A1/A2 ये बताइए A1/A2 कितना आ रहा है 9/18, सीधे करता हूं मैं, 9/18 आ रहा है या नहीं। फिर B1/B2 3/6, और ये 12/24 आ रहा है आ रहा है नहीं, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ लिख लेते हैं B1/B2 और ये क्या है C1/C2। तो ये कितना आ रहा है, ये बताइए कि 9 दूनी 18, यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये सभी बराबर आ रहे हैं, नहीं 1/2 अरे, यानी कि बीच में क्या लग गया, बराबर। जब तीनों समीकरण बराबर हों तो क्या होता था, अनंततः अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे इसके, अनंत तक हो जाएंगे हल, यानी रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर। चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए तीसरे एग्जाम्पल में A1/A2 कितना 6/2, B1/B2 -3/1, और ये C1/C2 कितना है 10/9 है। 10/9 है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो 6/2 बराबर -3 बटे -1 बराबर 10/9। तो ये बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6, तो ये तो 3/1 और ये 3/1 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये क्या बराबर है 10/9। अरे भैया 3/1 के बराबर थोड़ी होता है, ये नहीं है बराबर, ये क्या है, नहीं है बराबर, यानी कि कोई हल नहीं। देखिए क्या बोलते थे इसको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 तो कोई हल नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन खत्म। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बताइए, ये जो दिए हुए समीकरण है वो संगत है या असंगत, संगत है ये या असंगत। तो संगत और असंगत पहले मैं बता देता हूं कैसे होंगे। ठीक है, यदि हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लें, यानी तुलना कर दें इनकी, और यदि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, यानी कि केवल एक हल हो, यानी वो संगत होगा, वो संगत तो होगा। लेकिन यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2, मतलब जिसमें क्या हो,
जिसमें कोई हल नहीं हो वो असंगत होगा, वो असंगत होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हो समपाती रेखाओं का क्या, समपाती तो अकेले बची, समपाती रेखाएं भी हल हैं या संगत हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से क्या करना है, निकालना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, और उसके बाद आपको आंसर में देख लेना है भैया मैं जो निकाल रहा हूं यानी कि संगत या असंगत वो सही है या नहीं है। तो पहला तो देखिए मेरे को दिख रहा है जहां से 3/2, 2/-3 यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी ये संगत है। देखिए इसको मैं बता देता हूं कि a1/a2 यानी 3/2 बराबर b1/b2, ये क्या बराबर है, बराबर है क्या, यहाँ माइनस लगा हुआ बराबर है ही नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2, यानी कि ये असंगत है, ये सॉरी संगत है। क्या है ये, सॉरी संगत है। असंगत कब होगा, केवल एक स्थिति में, जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। और कोई हल कब नहीं होता है, बताइए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2, इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता, और इसी में क्या है, वो असंगत है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के पांचों आपको स्वयं से करना है, और आंसर चेक कर लीजिए, आंसर की जो है पीछे दी हुई है उससे चेक कर लीजिएगा सही आंसर है या नहीं। ठीक है, यदि कोई भी डाउट होता है सीधे आप व्हाट्सएप करिए या मेल कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको आप स्टार मार दीजिए और उस पर मैं आपको सीधा आंसर दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y = 5 और 2x + 2y = 10। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि भी लगाना है, इसमें क्या लगाना है, ग्राफीय विधि लगाना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि के लिए क्या करते थे अपन, वो डब्बा बनाते थे ना, तो पहले तो इसमें ये चेक कर लें कि संगत है या असंगत। a1 बराबर a2 बराबर b1/b2, पहले ये चेक करते हैं। तो ये बताइए, ये चेक करने के लिए क्या आता है, एक यहाँ से a1 कितना है, a1 कितना है, तुलना करने पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तुलना करने पर लिख दीजिएगा 1/2। ठीक, बराबर ही लगाना पड़ेगा। ये भी क्या है 1/2, ये भी क्या है 1/2 है, 1/2 है या नहीं। ठीक है, और फिर तीसरा, अभी इसके आगे भी निकालना पड़ेगा, यदि दोनों बराबर हो गए तो आगे भी निकालिए 5/10, 5/10 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, संगत या असंगत, संगत है, क्योंकि इसके अनंततः अनेक हल हैं। कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं में असंगत होता है, लेकिन इसके अनंततः अनेक हल है, इसलिए ये संगत है। क्या है, संगत है। ढीले हो रहे हो ना, और तेजी से। ठीक है ना, कंसंट्रेट योर माइंड ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, ये प्रश्नावली आगे चल करके जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। देखिए 1/2 यानी ये क्या है, ये क्या है, ये संगत है। ठीक, ये क्या है, संगत है, ये क्या है, संगत है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से निरूपित करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से निरूपित करना पड़ेगा। ग्राफीय विधि के लिए क्या करते थे हम लोग, डिब्बा बना के और फिर जल्दी से क्वेश्चन को हाँक देते हैं ना। तो देखिए पहले वाले को देखिए और दूसरा वाला डब्बा दूसरे वाले समीकरण से निकालेंगे। ठीक, देखिए x और y, ये बताइए यदि हम यहाँ क्या रख दें, यदि हम x को 0 रख दें, तो y कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। y कितना आ जाता है, 5 आ जाता है नहीं। यदि हम y को कितना, x को कितना रख दें, 1 रख दें, तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह यदि हम x को इधर क्या रख दें, इधर भी क्या रख दें, इधर हम रख देते हैं 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 1 रखने पर, तो ये देखिए x को 1 रखे यानी 2 एकम 2 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 इससे घट जाएगा तो 8, 2 चौको 8 यानी कि 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह यदि हम x को 0 रख दें तो कितना आ जाएगा, y 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख लीजिएगा आप, चेक करिए। x को हम 0 रख दें तो 0 प्लस 2y बराबर 10, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये प्लस और ये 0 हट जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि y कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये बताइए, यहीं से पता चल रहा है कि यार 0 के 5 और 1 पे 4, यानी जब हम ये क्या बनाएंगे, ये जब बनाएंगे तो इस पे ये बताइए यहाँ से x कितना है, x 1 रखने, x पहले 0 रख दिया, 1 2 3 4 5। ठीक, इधर भी देख दीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है,
अब बताइए x 0 रखने पर y5 तो ये यहाँ पे बिंदु मिल गया। ये कहाँ पे बिंदु मिल गया? ये बिंदु यहाँ पे ऊपर मिल गया, ये मिल गया, ठीक। और x 1 रखने पर y कितना आ जाएगा? 4। x 1 रखने पर y कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पे, ठीक। अब ये बताइए इन दोनों को मिलाती हुई कोई रेखा खींच देते हैं, कोई रेखा खींच देना। तो ये रेखा ऐसी चली जाएगी, ये रेखा ऐसी चली जाएगी या नहीं? बताइए बताइए यार, आप लोग बैठे कैसे हैं? ये चली गई, ठीक। उसके बाद इसी तरह x को हम यदि 1 रखें, x को हम यदि 1 रखें, x को हमने 1 रखा तो y कितना मिला? 4। y कितना मिला? 4 मिला यहाँ पे, ठीक। y कितना मिला? 4 मिल गया। और x को यदि हम 0 रखें यानी कि यहाँ पे, तो y कितना आ जाता था? 5 आ जाता था। y कितना आ जाता था? 5। तो y कहाँ है? 5 यहाँ पे ही है, ठीक। तो ये बताइए x को 1 रखने पर y 4 मिला, तो ये सेम जगह पे मिल रहा है कि नहीं? यानी कि जब सेम जगह पे मिल रहा है, सेम जगह पे एक पॉइंट यहाँ पे मिला, सेम ही तो है यार। 0 रखने पर 5 मिला, 1 रखने पर 4 मिला, सेम ही है। तो सेम ही रेखा यानी कि इसके ऊपर से ही जाएगी, इसके ऊपर से ही जाएगी या नहीं? इसके ऊपर से चली गई, यानी कि ये क्या थी? संपाति थी। क्या थी? संपाति। अरे हम लोग तो ये भी पढ़े ना यार, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इसके अनंतता है ना कल थे। तो क्या थी? ये संपाति रेखा तो थी, है। यही तो हम बता रहे हैं, तब से मानने वाले हैं नहीं आप लोग, ठीक है। इसकी जगह 2 भी रखते, 3 भी रखते, कुछ भी रखते ना, तो भी यही आती। चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हमारी संपाति रेखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, बढ़ने से पहले बता दूं, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह बढ़ते रहना है ना। आपको खुद भी ट्राई करना है। तो 5th क्वेश्चन में आते हैं अपन। 5th क्वेश्चन देखिए, 4th वाला क्वेश्चन का उदाहरण एक मैंने कराया है, इतना इंपॉर्टेंट वो है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग 5th क्वेश्चन को करिए, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। एक आयताकार बार, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। और उसका अर्ध परिमाप क्या होता है मैं बताता हूं। तो बाग की विमाएं यानी वही ज्यामितीय निरूपण हमको करना है ना। तो देखिए पहले मान लेते हैं वही सेम, माना खेत की आयताकार बाग की लंबाई कितनी? x मान लेते हैं, वह चौड़ाई y कितनी है? y है, ठीक है। तो देखिए अब ये पूछ क्या रहा है भैया? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है लंबाई। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी लंबाई और चौड़ाई का हम क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण है ना, पिछले वीडियो में बताया ना हमने समीकरण क्या है, इसी वीडियो में बताया हमने। तो क्या है यहाँ पे? बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए समीकरण क्या होता है? 4 ज्यादा कौन है? लंबाई है। लंबाई मान लीजिए 9 है, तो ये कितना होगा? 5। और समीकरण क्या बोलता है कि दोनों को बराबर कीजिए। तो क्या इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे हम? 9 है यदि ये 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या होगा? इसमें 4 जोड़ेंगे, है कि नहीं? ठीक है, समीकरण बनाने का ये है। इसके बाद ये बताइए यदि हम y को इधर ला लें तो ये -y बराबर 4, ये हो गया हमारा पहला समीकरण हो गया, जिससे हम आगे चल करके कोई रेखा निकालेंगे इससे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि बाग, आयताकार बाग है। देखिए आयताकार क्या है? बाग है, आयताकार बाग है। और इस तरह से बाग होगा कुछ, है ना। इसकी लंबाई हमने मान ली है x और चौड़ाई y, तो x सामने की भी हो जाती है और y सामने से हो जाती है, बराबर होती है। तो देखिए अर्ध परिमाप यानी क्या होता है कि इसका आधा। परिमाप क्या होती है? चारों तरफ। यहाँ यदि खड़े हुए हैं और दौड़ते अपने फिर से वही पुराने वाले घर में आ गए, तो ये क्या है? एक परिमाप पूरी, है ना। इसको यदि हम जोड़ दें x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आप लोग पढ़े होंगे परिमाप ना। तो ये क्या? अर्ध परिमाप, x धन y बोल रहा है, x प्लस वाई, x धन y कितना दिया हुआ है? 36। यहाँ पुनः लिख लीजिएगा। देखिए नोट्स आप लोग अच्छे से ढंग से बनाइए, मैं पूरा सब कुछ कंप्लीट पढ़ाऊंगा। आप लोगों को नोट्स बनाते चलना है ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। स्कूलों में इतनी अच्छी नोट्स नहीं बनवाई जाती हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर पूरे नोट्स बना सकते हैं। मैं ढंग से लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और आप लोगों को टॉप पे जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 36 दिया हुआ है। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण दूसरा हो गया। क्या हो गया? हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? ज्यामितीय निरूपण देना है। क्या करना है? ज्यामितीय निरूपण।
अब आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ ज्यामिति निरूपण के। वही डिब्बा बनाना है, डिब्बा बनाना था या नहीं, है ना। और डिब्बा बना करके x और y की कुछ वैल्यू या मान इसमें अपने से रखना होता था, पहले इसमें, दूसरा डिब्बा इसके लिए, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोगों को यही निरूपित कर देना है। ये प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन नोट्स आप लोग फिर भी बनाते चलिए और इसको आप लोग अपने से करिए, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आते हैं अपने प्रश्न नंबर 6वें पे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ऐसा है इसमें कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण प्राप्त करना है, एक ऐसा और रैखिक समीकरण प्राप्त करना है जो पहला प्रतिच्छेदी रेखा बनाए। प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण बताइएगा। आप लोग बताइए फॉर्मूला प्रतिच्छेदी रेखा का क्या हमने बताया था, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, ठीक है। इसी तरह समांतर रेखा के लिए क्या बताया था हमने, समांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं, यानी समांतर रेखा यानी हर समांतर यानी समांतर चला जाए, है कि नहीं, सब में समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर, ठीक। और संपाती में क्या होता था, संपाती गड़बड़ी कर रहे थे ना, गड़बड़ी कर रहे थे ना। समांतर रेखा में क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2 के, ठीक है ना। ये चीज ही यहीं पर मिस्टेक होता है, आपको एग्जाम में भी यही मिस्टेक होगा, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2, ये कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। जब यहाँ लास्ट में बराबर नहीं लगता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको प्राप्त करना है। तो देखिए मैं नॉर्मल इस समीकरण के जैसा ही a1/a2 ना हो b1/b2 के, ऐसा कोई भी समीकरण लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। मतलब ये फालतू के क्वेश्चन है। 5x + 8y - 9 = 0, यही समीकरण लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, ये ध्यान रखना बस। फिर दूसरा समांतर रेखा, समांतर यानी कि a1/a2 बराबर हो a1/a2, तो मैं देखिए a1/a2 तो 2 दूनी 4 लिख देता हूँ, 4x प्लस बराबर b1/b2 तो 4 और 6x 6y आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। 2 से गुणा कर दें, 2/4 3/6 तो 1/2 1/2 दोनों में आया ना सेम। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, -9 या -11 कुछ भी लिख दो, कुछ भी, है ना। ये सब पेपर में नहीं आने वाले हैं कुछ भी, बिल्कुल मैं खुल करके बात बताता हूँ आपको। संपाती, संपाती के लिए तीनों बराबर हो तो तीनों में 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 6x + 9y - 8 × 24 बराबर 0। ये हो गया हमारा 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था, नॉर्मल कोई भी कुछ भी अपने मन से। इसमें मैंने 3 का गुणा किया, आप यहाँ पे बनाने के लिए 4 से 6 से 8 से जितनी आपकी कुवत हो, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। चलिए तो आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पे देखिए, ये स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर x - y + 1 बराबर 0 दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, 2 रैखिक समीकरण दिए हैं। इनका ग्राफ खींचना है, क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। शीर्षों के निर्देशांक बताता हूं मैं क्या है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित मतलब बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को ले लेते हैं पहले और इससे अपन ज्यामिति निरूपण करना है। सबसे पहले समीकरण 1 से ये बताइए, हमको वही डिब्बा बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, नाम दे देना है। मान लेते हैं क्या, x, यहाँ पे y, x और y दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे x यदि हम 0 रखें, कितना रखें, 0 रखें, वही नॉर्मल कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी मान यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो x यदि हम 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, ये +1 है, इधर जाकर के -1, ये तो है नहीं कुछ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। इसी तरह यदि हम और क्या रखें, -1 रख दें, कितना रख दें, -1 रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 - y + 1 बराबर 0, ठीक। तो 1 से 1 कैंसिल, y बराबर 0, y बराबर
जीरो आ गया। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 के लिए हमारे पास ज्यामिति निरूपण करने के लिए मान हो गए। ठीक है, तो आइए इधर निरूपित भी करते चलते हैं अपना, है ना। अभी थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पे क्या रखें, 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, यक्स, और ये वाई। ये एक्स डैश यानी इधर माइनस वाले रहते हैं, इधर वाई डैश यानी इधर भी माइनस वाले रहते हैं, डैश वाले में माइनस। 4 5 6। ठीक है, तो इतना मान हो गया। इधर भी इसी तरह रख लें, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अपना मान रखते हैं, मान रख दिया जाए ना। सॉरी, तो 0 x0 कहां पे है, x, ये x0 यहां पे है। 0 पे क्या किया, y ने क्या किया, y -1 पे चला गया, y -1 पे चला गया। कहां चला गया, -1 पे चला गया। y कहां पे चला गया, -1 पे चला गया, यानी यहां पे कोई हमको बिंदु मिल गया। कहां पे मिलेगा, यहां पे बिंदु मिल गया। ठीक है, तो -1 पे एक बिंदु मिल गया ना, -1 पे एक बिंदु मिल गया हमें। ठीक है, y बराबर 1 आया है क्या, y बराबर तो 1 आया है यार, y बराबर 1 आया है यार। तो ये तो यहाँ पे मिलेगा। कहाँ भटक रहे हैं आप लोग, कहाँ भटक रहे हैं, मतलब मैं भटक रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो देखिए 0 रखने पर y कितना आया, +1। मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे -1, ये 0 रखने पर 1 आया, यानी कि यहाँ पे ये बिंदु मिल गया हमको। क्या मिला गया, ये वाला बिंदु मिल गया। ठीक, और इसी तरह से यदि हम -1 रखें क्या, x को हम -1 रखें तो 0 आ जाएगा। y कितना, y चला ही नहीं, बोला भैया मैं घर में बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये बिंदु कहाँ पे मिल गया, -1 पे मिल गया, -1 में मिल गया, है कि नहीं। तो ये बताइए, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी जाए, बिल्कुल खींच दी जाए, ऐसे खींच देते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गई हमारी एक रेखा। अब दूसरा डिब्बा भी तो बनाओ यार, समीकरण 2 से आएगा दूसरा डिब्बा। समीकरण 2 से एक रेखा मिली एक समीकरण से, दूसरी रेखा कहां से मिलेगी, दूसरे समीकरण से। तो दूसरा का समीकरण क्या है, 3x + 2y 3x - 2y -12 बराबर 0 तो x से यदि हम कितना रखते हैं, यहाँ पे डिब्बा बना लेते हैं, डब्बा बनाओ जल्दी से। x और y, x से यदि हम कितना रखते हैं, -4, या x पहले 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, x 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर कितना आएगा, ये तो 0, ये हो गया 0, ये बचा क्या, ये 12 इधर जाकर के प्लस में 12, 2 छक्का 12, यानी 0 रखने पर y कितना आ गया, y आ गया 6 आ गया, y कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से सभी को ज्यामिति निरूपित तो बहुत बार कर चुके हैं ना। यदि हम यहाँ पे -4 रखें, तो ये बताइए -4 रखने पर ये हो जाएगा कितना, 3 चौको 12, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं। 3 चौको 12 आ गया, तो -12 आ गया या नहीं, -12 धन 2y, और -12 यहाँ से पहले से बराबर 0, तो -12 कितना आ जाएगा, -12 और -12 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार अपन, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या कहीं पे, -4 रखें, 0 कितना, -4 रखें तो सही है समीकरण। 3x + 2y -12, x 4 रखना पड़ेगा, x 4 रख देते हैं यार, कहाँ से गड़बड़ कर रहे थे। तो x को यदि हम 4 रख दें तो 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो y कितना आ गया, 0 आ गया, y कितना आ गया, 0। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ सीट का वर्क है, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है नहीं, थोड़ी सी बोरिंग है, बढ़िया। आगे वाले तो और ज़्यादा मजा आने वाले हैं। ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स बहुत बेहतरीन चैप्टर्स हैं, जिस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो x 0 यहीं पे, y 6 आ गया यहाँ पे, यानी ये पॉइंट मिल गया हमको। कहाँ पे बिंदु मिला, ये बिंदु मिल गया। x 4 तक चले हम, लीजिए यहाँ तक चले, y 0, वो कोई y बोला कहीं नहीं जाऊँगा मैं, यहीं पे रहूँगा। तो इन दोनों को मिलाएं या नहीं, मिला दीजिए, ऐसे मिला देंगे या नहीं, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है या नहीं,
त्रिभुज बन रहा है भैया, त्रिभुज बन रहा है, ढंग से देखिए, बढ़िया, बड़ी बड़ी नजरों से देखिए, बड़ी बड़ी नजरों से और गंदी गंदी नजरों से देखिए आप जल्दी से। ये देखिए, ये आ गया आपका क्या, ये हमने छायांकित भी कर दिया, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बताइए कि यहाँ पे ये लगभग 2 के करीब मिला है या नहीं? 2 के करीब मिला, और यहाँ पे लगभग 3 के करीब मिला। तो ये 2 यक्स में कितना, यक्स पहले यक्स वाला लिखेंगे 2 और वाई पे कितना 3, तो 2 और 3 हो गया क्या? इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी सी क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। हो गया नहीं? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यक्स कितना रखे थे -1 और वाई कितना आया था 0 आया था। तो ये हो गया निर्देशांक। ए के निर्देशांक 2 3, बी के निर्देशांक -1 0, सी के देखिए 4, यक्स में 4 गए थे और वाई में कहीं गए ही नहीं थे तो 0। और यानी कि ये क्या हो गया, हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई। और बढ़ेंगे 3.3 में और उसमें जल्दी से आके और आगे अपना सेशन बढ़ाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।